नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ऑन चैनल दिशा द विजन। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कल 5 अगस्त है। कल अपने श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा अयोध्या में। तो ये सदियों से, लगभग 500 साल से ये केस पेंडिंग चल रहा था। ये श्री राम जन्मभूमि थी। वहाँ पर 1500वीं सदी में मंदिर के स्थान पर एक बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो हम लोग पूरे इस टॉपिक को समझेंगे। लगभग ये लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस हार्डली 10 मिनट्स का। तो इसमें हम लोग इस पूरे चैप्टर को लगभग 3 पार्ट में देखेंगे कि इसका इतिहास क्या है, पहले कहाँ, मतलब किसने बनवाया था, किस तरह बनवाया, फिर ब्रिटिशर्स का क्या इस पर पॉलिसी रही थी, इसके लीगल बैकग्राउंड क्या क्या थे, क्या कहाँ कब किसने केस फाइल किया था, कितने स्यूट फाइल किए थे, कौन कौन उसमें मुख्य पार्टियाँ थी, और प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, अभी मंदिर कहाँ पर बन रहा है, कितने एकड़ में बन रहा है, कितने कॉस्ट इसकी लगेगी, इसकी लोकेशन क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि ये, मतलब हिंदू बिलीफ के अनुसार यहाँ पर हमारे भगवान श्री राम का जन्म स्थान था। लेकिन सन 1528-29 ईस्वी में बाबर का एक मुग़ल सेनापति था, मीर वाकी। उसने इस स्थान पर, मंदिर के स्थान पर, इसको तोड़ करके यहाँ पर एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये आप देख सकते हैं 1992 में जो बाबरी मस्जिद डेमोलिश की गई थी, उससे पहले का ये ढांचा है, ये आप देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली ये टोटल 2.77 एकड़ लैंड के ऊपर डिस्प्यूट है। इसमें फर्स्ट में दो पार्टियां थी केवल। तो इसको लगभग 1528 में, जब इसके अपने श्री राम के मंदिर को डेमोलिश करके इसकी जगह पर एक बाबरी मस्जिद निर्माण करवाया गया था, मुग़ल एम्परर बाबर के नाम पर। तो सबसे पहले इसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ था सन 1885 में। महंत रघुवीर दास ने एक फैज़ाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक फाइल सबमिट किया था, और उन्होंने इस जगह पर एक राम चबूतरा पर, मतलब जो राम जन्मभूमि पे एक राम चबूतरा बनाने के लिए, कैनोपी लगाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कोर्ट में 1885 में। उस टाइम पर ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया के अंदर। तो उन्होंने इतना, ये इंटरनल इशू था, कम्युनल इसके चक्कर में ना पड़ते हुए उन्होंने उसको इंटरनल पार्ट मुस्लिम को और आउटर पार्ट्स हिंदुओं को दे दिया। मतलब आप इसमें पूजा करो, आप इसमें पूजा करो। तो वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है। अभी हम लोग इसको एक सीक्वेंस वाइज समझते हैं फटाफट से कि क्या क्या सीक्वेंस रहे हैं इसके। तो सबसे फर्स्ट में तो हम वही बताएंगे कि सबसे पहले राम मंदिर था यहाँ पर, और 1528 ईस्वी में यहाँ पर मुग़ल एम्परर बाबर था, उसके एक सेनापति बाकी ने इस जगह पर एक बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। आपको सबको पता हुआ। इसी प्रकार से और भी तीर्थ स्थल है, जैसे कि काशी है, उसमें भी जो भगवान शिव जी का मंदिर है, साथ में ही बाबरी मस्जिद, और सॉरी एक उधर भी मस्जिद है। इसी प्रकार से मथुरा के अंदर भी जो श्री कृष्ण का जन्म स्थल है, उसी के पीछे बहुत बड़ी मस्जिद है। तो उस टाइम पर इस तरह के कुछ, ये जैसे कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाना एक ट्रेंड था उस टाइम पे, जो, और उस टाइम पर मुगलों का शासन था। तो उस टाइम पर सबसे पहले ये बनाया गया था। उसके बाद में लगभग 1853 से लेके और 1949 तक, मतलब ये ब्रिटिशर्स के अंदर थे। तो इसमें कई बार कम्युनल राइट होते थे, झगड़े होते थे आपस में, जो सोशल फैब्रिक है उसको बहुत नुकसान होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कभी भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि उनको यहाँ पर पीपल्स के सेंटीमेंट को वो हर्ट नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने सिंपल सा इनर कोर्ट था, जो जो एरिया डिस्प्यूटेड साइट थी, उसका इनर कोर्ट उन्होंने दे दिया मुस्लिम्स को प्रेयर करने के लिए, आउटर कोर्ट दे दिया उन्होंने हिंदुओं को पूजा पाठ करने के लिए। तो सबसे पहले सन 1949 में जो ये डिस्प्यूटेड साइट थी, इस जगह पर यहाँ पर भगवान श्री राम की मूर्ति को रखा गया इस जगह पर। तो इसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी दंगे हुए उस टाइम पर। फिर उसके बाद में सन 1950 में फैज़ाबाद के सिविल कोर्ट में दो सूट फाइल किए गए। उसमें ये बताया गया कि जो हमने यहाँ पर मूर्ति रखी है उसको रखा रहने दिया जाए, और दूसरा हमको यहाँ पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। तो ये दो सूट फाइल किए गए थे। फिर लास्ट में सन 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी इसमें एक स्वीट फाइल कर दिया था। उन्होंने, मतलब तीसरी पार्टी वो भी बन गई थी, निर्मोही अखाड़ा। फिर 1961 में, आगे देखते हैं, 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड था,
उसने एक सूट फाइल किया और उन्होंने बोला कि ये जो ज़मीन है ये विवादास्पद ज़मीन है। ये पहले मतलब यहाँ पर एक मस्जिद थी, तो ये हमारी ज़मीन है, इसको मतलब हमको दिया जाए, हमारा पोजीशन इस पर बरकरार रखा जाए तथा यहाँ पर जो मूर्ति रखी है भगवान श्री राम की, इसको यहाँ से हटाया जाए। तो ये 1961 में मतलब ऐसे हुआ। फिर 1986 में जो फैज़ाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि यहाँ पर जो पहले गेट बंद कर दिए गए थे, जो 1949 के टाइम पर जो जब हिंदू मुस्लिमों में दंगा हुआ था उस टाइम पर इसको बंद कर दिया गया था पूजा पाठ के लिए। लेकिन 1866 में फिर दोबारा जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने ऑर्डर दिया और इस एरिया को फिर दोबारा हिंदुओं के पूजा पाठ के लिए इस एरिया को खोला गया। फिर आपको पता होगा सभी को कि 1990 में बहुत राइट्स हुए थे, कम्युनल राइट्स हुए थे इसी इसी मतलब मस्जिद के ऊपर ही। तो उसी के सीक्वेंस में 1992 में बाबरी मस्जिद को जो भी कार से और थे, तो उन्होंने आकर के और एक मैसिव, काफ़ी सारे लोग आए थे, एक मैसिव उसके मूवमेंट के तहत उसको बाबरी मस्जिद को बहुत जल्द चंद समय में उसको डेमोलिश कर दिया। और उसके बाद में भी फिर मुंबई में दंगे हुए थे, कई जगह पर बहुत ज़्यादा कम्युनल राइट्स हुए थे। इसके बाद में एक आपको गोधरा कांड, जहाँ पर चलती हुई ट्रेन में एक बोगी को पूरी को आगे पीछे से लॉक करके उसमें पेट्रोल से आग लगा दी गई थी। इसमें लगभग 2000 लोगों की जान चली गई थी इसमें, और बहुत बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें फंस चुके थे। कई सारे पॉलिटिकल पार्टियां थी जो केवल राम मंदिर के नाम पर ही अपनी रोटियां सेक रही थी। तो ऐसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां थी, मतलब सभी अपने अपने कुछ ना कुछ मतलब वो कर रहे थे, कोई ले डाउन कर रहा था, कोई बनाने चक्कर में था। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको 2010 में एक जजमेंट दिया। उन्होंने पूरी डिस्प्यूटेड साइट जो 2.77 एकड़ लैंड थी उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, एक वक्फ बोर्ड को, एक श्री रामलला मंदिर ट्रस्ट और एक निर्भया अखाड़ा को। लेकिन फिर उसके बाद में ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद में काफ़ी दिनों तक ये एक मतलब सेंटिमेंटल इशू हो गया ये, कि जो मतलब हिंदुस्तान में भगवान श्री राम का मंदिर बनना मतलब दिस इज लाइक ए सेंटिमेंटल इशू। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी दिनों तक इस पर विचार विमर्श करता रहा, पॉलिटिकल पार्टियों से उसने बातचीत की। फिर उसने 2019 में एक मीडिएटर, कुछ लोग थे जो मतलब आपस में मध्यस्थता करवाना चाहते थे, उनको बुलाया, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उनको बताया कि आप मतलब जल्दी से जल्दी कुछ टाइम दिया था उन्होंने उस पैनल को कि अपनी रिपोर्ट आप 8 वीक के अंदर 8 वीक के अंदर अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दें, जो भी मतलब आपको बातचीत करनी है बातचीत कर लें। लेकिन फिर वो पैनल भी फेल हो गया था, वो पैनल भी काम नहीं किया। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डे बाई डे डेली की हियरिंग की है, और उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये एकदम लैंडमार्क हिस्टोरिकल जजमेंट सुनाया, और उसमें उन्होंने बोला कि मस्जिद के लिए कहीं प्रोमिनेंट प्लेस पे एक दूसरी जगह पर उनको जगह दे दी जाएगी, और जो रामलला मंदिर ट्रस्ट है 3 महीने के अंदर अपना एक ट्रस्ट बनाएगा ताकि मंदिर कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया जा सके। तो यहाँ पर ये समाप्त हुआ था। तो इसमें 5 जजों की बेंच थी, जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई थे। तो इसमें 5-0 से ये फैसला सुनाया गया था। तो इसमें जो भी इसकी बेंच थी 5 जजों के, इसमें जस्टिस S.A. बोबड़े, D.Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण, S. अब्दुल नजीर, ये सारे थे। तो इन्होंने फिर 2.77 एकड़ लैंड को रामलला ट्रस्ट के हैंड ओवर कर दिया, और उनको बोला कि आप मतलब इस जगह पर 3 महीने के अंदर एक अपना ट्रस्ट बनाएं, और उसके बाद में मंदिर कंस्ट्रक्शन में काम शुरू किया जाएगा। तो ये बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड और बहुत लोगों की आशाएं थी, बहुत उम्मीदें थी। तो इसमें अभी बहुत शुभ घड़ी आ चुकी है। कल 5 अगस्त को 12:30 बजे अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का शिलान्यास करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं। तो ये आप मैप में देख रहे हैं, यहाँ पर ये श्री राम जन्मभूमि न्यास है, राम मंदिर है, हनुमानगढ़ी, ये पूरा वही एरिया है जहाँ पर मंदिर बनना है। और इसके नॉर्थ साइड में ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर की साइड में जो इस क्षेत्र में खोजें, ऊपर साइड में यहाँ पर सरयू नदी है पास में एकदम। तो ये उसकी साइट है, और आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं। सो अभी इस एरिया को मतलब टेम्पल अभी इस टेम्पल के एरिया का थोड़ा साइज बड़ा कर दिया गया है। पहले इसकी हाइट भी, अभी इसको 3 फ्लोर में बनाया जाएगा। एक फ्लोर जो मतलब ग्राउंड फ्लोर है उसको रामलला हाउस ऑफ रामलला, जो भगवान श्री राम का, वो बनाया जाएगा। सेकंड फ्लोर को विल हैव टू राम दरबार, एंड थर्ड फ्लोर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू एकोमोडेट द अदर इंक्रीजेज इन द स्पेस ऑफ द स्ट्रक्चर। सो 3 स्टोरी में ये मंदिर बनाया जाएगा, और इसमें
3 मंडप होंगे इसमें, पांडाल टाइप के होंगे। एक होता है रंग मंडप, एक है नृत्य मंडप और एक है गुड़ मंडप, और इसमें गर्भगृह भी बनाया जाएगा इसके उसमें। और अभी इसके लिए जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसने एक पूरा राष्ट्रवादी एक मतलब फंड कलेक्शन के लिए एक वो भी शुरू करने वाले हैं, एक मूवमेंट भी 25 नवंबर से लेके 25 दिसंबर के बीच में। तो इसमें लगभग ये भारत संपूर्ण भारत देश की लगभग 10 करोड़ फैमिली से ये संपर्क करेंगे, उनसे मतलब वित्तीय सहायता के लिए लोग मांग करेंगे। इसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन 3 से 3.5 साल में मतलब एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 3 से 3.5 साल में ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए अब थोड़ा डिज़ाइन की वजह से थोड़ा टाइम लग गया था इसमें, और इसमें लगभग 300 करोड़ जो मंदिर बनेगा उसकी कॉस्ट लगभग 300 करोड़ अनुमान की जा रही है। और इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए जो मंदिर के आसपास का जो 20 एकड़ का लैंड है, जो आसपास की 20 एकड़ की ज़मीन है उसको मतलब उसको डेकोरेट करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस एरिया में। ये प्रपोज्ड है। और पहले इसकी हाइट लगभग 128 फीट थी, लेकिन फिर उसके बाद में जब इसकी अभी दोबारा इसकी हाइट को मतलब रीप्लान करके और अभी इसकी हाइट 161 फीट के आसपास में होगी। इसमें 5 गुंबद टाइप के होंगे, जो भी मंदिर के ट्रस्टी हैं कमलेश्वर चौपाल, उन्होंने ये जानकारी दी है। और इसके अलावा ये जो श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट है, लगभग ये जो कॉरपोरेट से उनसे भी CSR फंडिंग के जरिए कुछ पैसे जुटाएंगे ताकि मंदिर में भव्य निर्माण किया जा सके। आपको एक बार बताता हूँ, CSR में सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर क्या होता है, जो भी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट घराने होते हैं जैसे कि टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो ये बड़े बड़े कॉरपोरेट जो भी घराने होते हैं इनसे फंड लिया जाएगा। तो इसमें ये वो लोग देते हैं जिनकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ऊपर हो, या फिर एनुअल प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो, तो वो अपने प्रॉफिट से लगभग 2% की राशि CSR फंड के तौर पे दे सकते हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर था, आई होप ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।